Hello friends. I'll make a series of videos which will be based on on the fertility because what I felt कि मेरे आसपास जितने जो लेडीज़ हैं जो कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने के लिए सो व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड इवन व्हाट आई फेस सो आई ट्राई टू मेक वीडियो एटलीस्ट ऑन 5-6 टॉपिक्स और जिस पे मैं टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या मिस्टेक्स हो जाते हैं या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं या मे बी क्या क्या कॉजेज़ होते हैं या अनअवेयरनेस होती है जिसकी वजह से कंसीव करने में डिफ़िकल्टीज आती है सो माई दिस सेशन will include like how to know the fertility period or ovulation period, like your fertility window is on or not. So we will discuss about that. Then what are the reason that why women are facing difficulties to conceive, what are the reasons. So total major what I have observed that there are major 8 reasons because of that they are facing difficulties to conceive. Then I mean what are the reasons also that uh, मीन्स बाई फॉलोइंग दैट हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस उसमें भी 5 रीजंस होते हैं 3 रीजंस में देर इज़ नो चॉइस और चांस कि हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकें मेडिकल कंडीशंस होती हैं और अदरवाइज़ बाय एक्सरसाइज बाय वॉक बहुत हद तक और बहुत हद तक पॉसिबल है नॉर्मल डिलीवरी अगर आप काम करते रहें बट अगेन खुद की बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो कि क्या 5 रीजंस हैं या क्या 5 चीज़ें हैं एटलीस्ट मोस्टली जो आप करके कोशिश कर सकते हैं अपनी जो डिलीवरी है उसको नॉर्मल कर सके एंड then what are the precaution we should take initial days of pregnancy for example initially 6 to 8 weeks बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जांपल बेबी की हार्ट बीट जो है वो 6 मंथ में स्टेबल हो 6 वीक्स में स्टेबल हो जाती है सो इनिशियली कैसे प्रिकॉशन लेना है दैट वी विल डिस्कस इन 4th टॉपिक देन इन 5th वी विल डिस्कस लाइक जो बेबी की फ्रॉम 1st मंथ टू 9 मंथ्स जो जर्नी होती है इन मदर्स वूम सो वो हर महीने किस तरह डेवलप करता है माँ उसके साथ किस तरह डेवलप करती है क्या चेंजेस होते हैं पर मंथ बेबी के साइजेस कैसे चेंज होती हैं वेरी करती हैं वी विल डिस्कस एंड द लिस्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड विच वी आर डूइंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल 3rd मंथ के अल्ट्रासाउंड में क्या होता है क्या चीज़ें हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड NT-NP स्कैन 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में देन 8th मंथ के अल्ट्रासाउंड में विच इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट स्कैनिंग कि जब बच्चा मतलब ऑलमोस्ट प्रिपेयर रहता है डिलीवरी के लिए सो वी विल डिस्कस कि ये जो लाइक 6 वीक पे अल्ट्रासाउंड होते हैं 3 मंथ्स पे 5th मंथ पे और 7th और 8th मंथ पे सो बेसिकली उसमें क्या देखा जाता है क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन स्कैन्स की ज़रूरत क्यों होती है ये क्यों इंटरवल्स पे कराया जाता है हर महीने कराने की ज़रूरत है नहीं अगर कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे कराया जाता है तो उसमें क्या क्या मूवमेंट्स क्या 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 चेंजेस आते हैं जो हमें देखने चाहिए दैट वी विल डिस्कस इन 5th टॉपिक देन या 6th and 7th we will discuss about like how to deal with postpartum depression maybe it seems like ऐसा भी होता है because we have seen in so many ads that the advertisement company used to say that माँ बनने का एहसास होता है बहुत ख़ास बट ट्रस्ट मी सबके साथ ऐसा नहीं होता स्पेशली आज की जनरेशन जो अकेले रह रहे हैं जो कपल्स हैं अपने घर पे नहीं है या इन लॉज या फिर फादर मदर साथ में नहीं है वो डिप्रेशन से वो लड़कियां स्पेशली डिप्रेशन से बहुत सफ़र करती हैं वाई बिकॉज ऑफ लोनलीनेस उनको लगता है कि अभी बड़ी मुश्किल से तो अपना काम कर रहे थे अगेन बेबी विल कम हाउ वी विल हैंडल सो हाउ टू डील विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन 7th टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट लाइक आफ्टर गिविंग बर्थ स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं तो उसके लिए क्या क्रीम ऑयल काम करता है डेफिनेटली आई मीन फॉर श्योर कोई भी क्रीम ऑयल जितने भी एड्स दिखाते हैं कुछ काम नहीं करते उसके लिए कब आपको शुरू करना है सिंपल तरीके होते हैं कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोको बटर
क्रीम ले लो या फिर वैसलीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लो आप, दैट स्टार्ट टू अप्लाई फ्रॉम जब आपको लगे स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगे हैं आफ्टर 6 और 7 मंथ, आप तभी से अप्लाई करना शुरू करो। ये नहीं होता कि डिलीवरी होने के बाद हम क्रीम लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, ठीक हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो वी विल डिस्कस इन 6-7 टॉपिक कि हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेच मार्क्स, कब हमें उसके लिए एक्शन लेना होता है, एक्शन कुछ नहीं होता, कब हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है कि उसके इफ़ेक्ट्स कम दिखे। स्ट्रेच मार्क्स टाइम के साथ जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं, उनके लिए अगेन आप इस स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो छोटा सा माइनर सा ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसकी वजह से वो कवर हो जाता है। दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस। एंड देन वन मोर टॉपिक, लाइक हाउ पेरेंट्स कैन सपोर्ट टू देयर किड्स, आइदर इन लॉज या फिर पेरेंट्स हो, हाउ दे कैन सपोर्ट टू देयर जब बच्चे सफ़र करते हैं तो पेरेंट्स किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं कंसीव करने के लिए, कैसे उनकी प्रेजेंस बच्चों में मेंटली इमोशनली स्टेबिलिटी लाती है, कैसे स्ट्रेस कम होता है, किस तरह पेरेंट्स इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और लाइक उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अकेले भाग दौड़ करना, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करना, थके हुए आना, बाहर से कुछ भी खा लेना, एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, तो किस तरह पेरेंट्स साथ में रह के बच्चों की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, वाई, बिकॉज इसका रिलेशन स्ट्रेस से है। एंड अगेन एक्सेस वर्कआउट या फिर एक्सेस वर्कलोड जो है, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का हो, स्ट्रेस क्रिएट करता है, वो भी कंसीव करने में इश्यूज क्रिएट करता है। तो पेरेंट्स किस तरह रोल ये प्ले कर सके अपनी तरफ से हेल्प करके बच्चों की इस तरह से। सो वी विल डिस्कस इन 8th-9th टॉपिक, लाइक हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प टू देयर किड्स if they are facing fertility issues. And then yes, after that we will slowly discuss, like if you how to apply the पासपोर्ट ऑफ योर किड्स। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो या फिर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड बाहर हैं, आप इंडिया में हो, आपको अपने बच्चे का पासपोर्ट बनाना है, आप और हस्बैंड दोनों इंडिया से हस्बैंड के पास जा रहे हो, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वी विल डिस्कस। अगेन फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो बच्चों के लिए क्या रखने चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल टॉपिक, बट या आई विल मेक अ शॉर्ट ऑन दैट. So we will discuss also that. And apart from these fertility issues, we will end with like why the financial stability is essential, for today's generation, and why these all things, like financially independent hona hai before 30 or before 33, then we will have baby, and how these things are um, क्रिएटिंग इनडायरेक्टली स्ट्रेस। एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो जब आप 33 या 35 की ईयर्स में, जब आप सोचते हो चलो मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अब मैं आगे के 3 या 5 साल काम नहीं भी करूँ तो मैंने जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उससे रिटर्न्स इतने आ रहे हैं कि चलो 5,000-10,000 महीने का आएगा, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई विल बी टेक केयर कम्प्लीटली टू माई किड्स टिल द एज ऑफ 3 years. सो अगेन ये फाइनेंशियली गोल अचीव करते 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 जब हम एक्सेस काम करते हैं, अपनी तबीयत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, एंड अगेन मैरिज इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुक, मैं इस वीडियो में कोई डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें करनी है, बट कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे सो इट विल नॉट क्रिएट अ स्ट्रेस, ठीक है। और किस तरह डेडलाइन बना के वो गोल अचीव करके उसके साथ साथ ही अपने हेल्थ का किस तरह ख्याल रखें कि व्हेन यू प्लानिंग फॉर द बेबी, ऐसा ना हो कि टेस्ट कराया तो थायराइड निकल आया, या फिर हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या पीसीओडी या जो भी है चीज़ें, फिर ऐसा होता है कि यार पैसे इकट्ठा करते रह गई मैं, और अब एंड में पता चला इतनी बीमारियाँ, अब वो पैसे मेरे बीमारियों पे जा रहे हैं और प्लस लेट भी हो रहा है, तो मुझे खुद को ही इतना ही स्ट्रेस है। सो अगेन ये बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल टॉपिक नहीं होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल में लाइफ बहुत सिंपल है। सो हम छोटी छोटी प्लानिंग्स के थ्रू और मेरे छोटे छोटे टिप्स, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ माई लास्ट 5 years एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव सीन सराउंडिंग्स, जो भी मैंने पढ़े हैं आर्टिकल्स में और जो भी रिसर्च, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, एंड दैट विल बी वेरी सिंपल ईजी टॉपिक, एंड आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।